बहुत पुरानी वक्त की बात है। एक ऐसी रियासत थी जहां सूरज निकलते ही गलियां रोशन हो जाती है। बाजारों में रौनक, खीतों में खामोशी और लोगों के दिलों में अमन था। इस रियासत का नाम था नूर नुगार। नूर नुगार का बादशाह अपने अक्ल, इंसाफ और नरमी के लिए मशहूर था। लोग कहते थे ये बादशाह सोने का दिल रखता है, मगर हर रोशन दिन के पीछे एक खामोश रात भी होती है। पूरा महल सो जाता है, बादशाह तन्हा अपने कमरे में बैठा रहता है और अपने आप से बातें करता है। अगर मैं न रहा तो मेरे रियासत का क्या होगा। मेरे पास दौलत है, जान पहचान है, सब कुछ है, और वारिस नहीं है। अगली सुबह दरबार में सब वजीर जमा हो गए। एक वजीर ने कहा, हुजूर, एक काम करते हैं, किसी ताकतवर खानदान के बच्चे को छीन ले जाओ। ताकत मुझे नहीं चाहिए। मुझे एक सच्चा और ईमानदार शख्स चाहिए। मुझे एक ऐसा शख्स चाहिए जो मेरे बाद मेरे रियासत को कायम रखे। जी हुजूर, जैसा आपकी मर्जी में वैसा ही करता हूँ। जैसा तुम चाहते हो। वजीर ने ऐलान किया कि बादशाह बच्चों का इम्तिहान लेगा। अमीर हो या गरीब, मेरे लिए सब बराबर है। सब बच्चे दरबार में कल सुबह जमा हो जाए। पूरी इलाके में ये खबर फैल गई। ये सुनकर लोग बहुत खुश हो गए। शहर के एक कोने में एक छोटा सा घर है। इस घर में एक बेवा माँ रहती है और एक इसका बेटा रहता है। बेटा का नाम सिकंदर है। माँ मेहनत मजदूरी करती है और बेटा इसका सहारा है। मामी भी कल जाऊंगा महल। बेटा, मेरी बात याद रखना, कभी भी झूठ मत भूलना, हमेशा सच बोलना। बेटा, अगर सच पर कायम रहे तो अल्लाह खुद ही रास्ता बना देता है। जब सुबह हुई तो सिकंदर रवान हो गया और दरबार में पहुंचता है तो दरबार में बहुत सारे बच्चे आ चुके थे। बच्चों में तुम्हारी सब का इम्तिहान लूंगा। जिस बच्चे को मैंने पास किया, मैं इसको अपना वारिस बनाऊंगा, बादशाही इसी के नाम करूंगा। मैं हर बच्चे को एक एक बीज दूंगा और मुझे ये बीज 6 महीने बाद चाहिए। जब इसे बीज से पौधा निकल जाए तो मेरे पास आ जाओ। बादशाह ने हर बच्ची को 6 महीने का मोहलत दिया और एक बीज इस सिकंदर को भी दिया। सिकंदर बहुत खुश हो गया। सिकंदर अपने घर में आता है और अपने माँ को कहता है, बादशाह ने मुझे ये बीज दिया है। बादशाह कहता है जब पौधा निकल जाए तो मुझे 6 महीने बाद ये पौधा चाहिए। मेरा बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी तुमसे दुआ है, जब ऐसी बीज से अच्छा पौधा निकल आए तुम्हारा किस्मत बदल लेगा। सिकंदर ने अपने बीज को अपने घर के सामने गमले में लगा दिया। उसमें बहुत दिन गुजर गई। बारिश में भी उसने गमले को बचा दिया और उसकी बहुत देखभाल किया। धूप में भी साया देता इस गमले को। या अल्लाह, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मगर गुमला हाली ही क्यों ना हो। कई दिन गुजर गए। सबके पौधे निकल गए मगर सिकंदर का पौधा अभी तक नहीं निकला। तो सिकंदर बहुत उदास हो गया। बेटा, क्या हुआ? बहुत उदास लग रहे हो। माँ, सबके पौधे निकल गए, मेरा पौधा नहीं निकला। बेटा, थोड़ा सब्र कर लो, निकल ही जाएगा एक दिन। इसमें 6 माह भी गुजर गए। सब लोग महल की तरफ जा रहे हैं और इस सिकंदर का पौधा अभी भी नहीं निकला। सिकंदर भी जा रहा है। कुछ ऐसे बच्चे भी थे इस पर हंसते थे और कहते थे, तो बनेगा बादशाह खाली पौधा लेकर। हा 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 हा। जब सिकंदर पहुंच गया दरबार में तो बहुत लोग आ चुके थे। बादशाह सब बच्चों का पौधा देख रहा है।
और सिकंदर बहुत घबरा गया था और उदास भी था क्योंकि इसका पौधा अभी तक नहीं निकला। बेटा सच बताऊं तूने इस पौधे से क्या किया? जो तूने दिया था वही उगाया मैंने बहुत कोशिश की, पौधे का बहुत देखभाल भी किया, फिर भी इससे पौधा नहीं निकला। ये सब बीज उबला हुआ था और सब खराब था। सब बच्चे मुझे झूठ भूल रहे हैं और एक तुम हो जो सच बोल रहे हो। तुम ईमानदार हो, आज से मेरा वारिस हो तुम। लेकिन मेरा एक शर्त है, मेरी माँ भी है जो मेरे साथ रहेगी। अच्छा ठीक है, ये तो अच्छी बात है। इसमें बहुत साल गुजरी, वो बच्चा बड़ा हुआ, इसने इंसाफ सीखा, रहम सीखा। वो गरीब बच्चा शहजादा बन गया, सच और ईमानदारी की वजह से।